देखो बहन, अब बहुत हो गया। अकेले तुम्हारे पति ना तुमको इतना प्यार मोहब्बत नहीं करता है जितना कि तुम देखो अपने मम्मी पापा और भाइयों का सब कुछ डुबो के भुला के सिर्फ पति में खोई जा रही हो हैं। अब और तुम्हारे पास का कोनो कंटेंट नहीं बचा है भाई साहब। अब बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। ठीक है, हमने कह दिया कि तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, तुमको समझते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पर तुम्हारे साथ साथ का हालात होते हैं, का जज्बात होते हैं। उसमें बग्गा सिर्फ तुमको अपना फील होता है, बाकी सब पराए नज़र आते हैं। लेकिन देखो अब बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। जो 23-24 साल तक तुमको पालन पोषण, चलो उस टाइम जा रहा है तो तुम्हारा इमोशनल जो भी निकला फूटा समझे, अब चला गवा वही के बाद भी भाई साहब तुम्हारी यू हाल है? अच्छी नहीं लगती जो नहीं दो, बात कोई दो, सच्ची नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल हंस लो। देखो हंसे वाला काम है कर रही बग्गी। ठीक है यार, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। सबके साथ ऐसा इंसिडेंस होता है, सब लोग ऐसा फील करते हैं। इसका मतलब यूँ नहीं कि भाई साहब अपने माँ बाप और भाई बंधु को बिल्कुल एकदम ताके पर रख दें, बस एक है तो भाई तुम चली जाते हो। अब तो हमें यही लग रहा है कि मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम 1.5 लाख रुपया का 1.5 रुपया भी ना जीत पाओगी। जिस तरीके के तुम्हारे हालात जज्बात और वहाँ पगलान पड़ है, बग्गा तुम्हार है 60 फेरे हो चुके हैं। उसके बाद भी अपने जन्म वाले रिश्ते, तुमको वहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा है। तुमको बस पूरे टाइम वही की याद आ रही। वो होते तो हमारा कैमरा संभाल लेते, वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा होता। अमिताभ बच्चन बनी फिर रही हो हैं। काश कि ऐसा होता, काश कि वैसा होता। बहन कुछ है दिन के लिए इधर हो, उसके बाद फिर वह है तुम्हारा चूल्हा पानी, वह है ऊपर नीचे कहानी, वह है मुँह फुलवर, और वह है तुम्हारा सब कहानी होगा। यहाँ सुकून से जितना दिन तुमको मिला है, सब टरू वाले कह रहे थे कि नाच पीटा ये सब रहा ही नहीं दे रहे, लेकिन ये बेटौनिन तिरछी है, यह रहीन नहीं चाह रही है। अब है ना, तुमको समझ में आ जाए तो बेहतर है, नहीं समझ में आओ तो कोनो बात नहीं, ना ही समझो। लेकिन देखो ना अभी ना इतना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। प्यारी समझ गई। अरे ताई खा बात करे, प्यारी तो बहुत दिनन से समझ रही इन प्यार और प्यारियों को हैं। लेकिन वही है कि चलो मैंने कहा ठीक है, जाने दो जाने दो। लेकिन भाई साहब अब तो पागलपन का हद हो गवा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम वाकई में रंगारंग है, आपको अब तक लग भी चुका होगा। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास, मतलब 100 बातों की एक बात। ये मेरे कुछ वन लाइनर हैं जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को बेहद पसंद है। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको इन शब्दों के साथ कुछ नई चीज़ों से रूबरू कराएं। हालांकि ये स्टाइल से आप पहले भी परिचय हो चुका है आपका। वो उन दिनों की बात है जब हमारा पुरनका चैनल हुआ करता था, पर कोनो बात नहीं जी। अभी हम फिर से पुराने फॉर्म में आ ही रहे हैं। इन दिनों थोड़ा तबीयत नासाज थी, लेकिन भाई साहब बग्गी जो अब कर रही है वाकई मना हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब इनका हो सकता है कि अच्छा न लगे, तो हम क्या कर सकते हैं। इनके अच्छा लगे के खातिर थोड़े ना हम मीठा मीठा बोलेंगे टरू वाले ना जी। रिएक्शन वाले ही रहेंगे, गाली गलौज वाले नहीं बनेंगे, और ना ही टरू वाले बनेंगे कि भक्ति में लीन हो जाएं और इनकी ओम जय टरू वालों की माता, हमको तुम्हारी तारीफ करने के अलावा कुछ नहीं आता, उल्टी पुल्टी तुम्हारी उतारे आरती। भाई अब रहने दो, इससे ज़्यादा हमसे हो नहीं पाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। भाई बग्गी ने एक चीज़ बोला है कि अब हमारे जो वीडियो आएंगे वो हमारी तरफ से पूरे पूरे आएंगे। पहले हम पति पत्नी दोनों अपन पार्ट दे दे के बनाते थे तो वहाँ समस्या हो जाती है, तो इनको इधर भेजना पड़ता है या तो उनको उधर, तो मर्ज करना पड़ता है ना। तो इन सब ने सोचा कि तुम्हारे फ़ोन में हम कर देते हैं चैनल ऑन, और उधर हम अपने फ़ोन में कर लेते हैं। तुम इधर से अपलोड करती रहना, हम उधर से अपलोड करते रहेंगे। चलो कम से कम भाई साहब अब कुछ तो बग्गी अपने हिसाब से कर पाएगी। लेकिन मुझे लगता है अनलिस्टेड करके भाई पहले बग्गा देखेगा कि कहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं विवादित जिससे भाई हमारी दोनों बहनियाँ इंडिपेंडेंट नारियों को बुरा लग जाए। उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। यही है। बाकी अगर इंडिपेंडेंट बग्गी बनना चाहे तो हो नहीं सकता, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। फिलहाल बग्गी का आज का जो वीडियो है कुर्ता सलवार, सलवार कुर्ता, कुर्ता सलवार, सलवार कुर्ता। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। पूरी वीडियो में थोड़ी मोड़ी बातें हैं। शुरुआत होती है पति के वियोग से
कि जब से ये चले गए हैं ये हवाएं मुझसे जब टकराती हैं मैं वियोग में चूर हो जाती हूँ। घर के दरवाजे अपने गेट के पास से वीडियो शुरू होती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अरे बग्गी बस, तुमको वहीं उम्र गुजारना है, यहाँ तो कभी कभार ही आओगी। अच्छा, या फिर सेकंड सैटरडे संडे आने का कुछ प्लान है? छोटी जी वाला आप लोगों को याद है? ऐसा हो सके तो आप भी शर्त रख दीजिए, तो पति भी पास में और हर मतलब घर परिवार वाले। वैसे बग्गी ने एक सपना बहुत दिन पहले देखा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सपना झूठा था, क्योंकि बस इसको बग्गा चाहिए, बाकी किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं भाई साहब। यूँ आजकल हमको फील हो रहा है, क्यों आपको भी हो रहा होगा जिस तरीके की बग्गी हरकतें कर रही है। बग्गी के वीडियो का टाइटल है मायके में मेरी कॉटन सूट कलेक्शन, बटाला लोकल मार्केट शॉपिंग। तो भाई बग्गी ने कई अपने सूट पहन पहन के भी दिखाए हैं, पीला सूट, नीला सूट, कॉटन सूट, कम कॉटन सूट, ये सारा चीज़ करके दिखाया है। और साथ में बीच में बोल दिया कि देखो अब तुम यहाँ पर लाइक कर दो। कहस कि ना हमको बहुत मेहनत लग रही है, इस गर्मी में पंखा भी बंद करूँ ताकि तुमको ना आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। तो इतना सारा हम ना त्याग बलिदान कर रहे हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। वाह बग्गी है, तुम बहुत होशियार हो। ये सारा सूट पूट करने के बाद बग्गी भाई साहब मम्मी आती हैं, तब तक पापा भी आ जाते हैं, शाम का टाइम हो जाता है। मम्मी इनके कपड़े तह कराती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं। मम्मी जी ने पनीर की सब्ज़ी और घुइयाँ बंडा कुछ बनाया था, बग्गी ने बैठ के खाया। इसके अलावा भाई साहब अपने भाइयों को उसने सबक सिखाने का सोचा है कि भाई जब ये मेरे हस्बैंड थे तो बोल रहे थे कि चलो जो रोटी सीखी हैं खा लो, लेकिन ये जो लड़के हैं इनको आदत है फुलके खाने की, मतलब तुरंत तुरंत गर्मा गर्म फुलके, चाहे गर्मी हो या ठंडी, इनको गर्मा गर्म फुलके। हालांकि मम्मी जी बना नहीं रही थी, लेकिन बग्गी ने कहा बना के रख दीजिए, आज देखो इनको सबको सही करते हैं, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे। यही सारी बातें थी। खाने वाने के बाद अपना जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाई उखाई गई हैं। अभी अगर जो पूरी बात करें तो इसमें जो मेन बात है, लोगों ने जो जिस टॉपिक को उठाया है वो यही है जो आजकल बग्गी की ओवर एक्टिंग चल रही है। मायके में 23 साल गुजरे हैं, अच्छा क्यों नहीं लगता? फ्रेंड्स के साथ घूमो, होटल जाओ, पिक्चर देखो, अपनी बहनों को घर बुलाओ, मार्केट जाओ, एंजॉय करो, सभी को टाइम दो, अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही आपने एडवाइस करा। दुपट्टा ऐसा नहीं होना चाहिए, मायके में भी रहना अच्छा लगता है। पेरेंट्स, सोचो तुम्हारी बेटी है, पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, तुम ऐसा बोल देती हो, पराया कर देती हो। रह रहे हो, टाइम जो है आराम से रह सकती हो मायके में, बच्चे होने के बाद नहीं रह पाओगी। इतना जाहिर सी बात है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। स्कूल जाने लगेगा तो तुम भूल जाओगी, गर्मियों की छुट्टी में ही तुमको मौका मिलेगा। तो ये चीज़ ना विगत 2-3 दिन से सुनने को आ रही है, और लोग ना इसी चीज़ के लेकर आज अपने मन में जो भावनाएं भरी थे, गुब्बार भरे थे, भाई खोल के बोल रहे हैं। एक लोगों ने लिखा है इसको अब हफ्ते में पीपू लेके आएगा, हमेशा ऐसा ही होता है, महीना बोलकर 5 दिन में चली जाती है। बिल्कुल सही कहा। इससे पहले भी इन्होंने बोला था कि 1 महीने के लिए मैं जा रही हूँ मायके, फिर झूठ की दीवानी और मम्मी जी आ गई तो बोली हमको घर को डीप क्लीन करना है, और साथ में ना मतलब दीदी लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का एकदम से ट्रिप बन गया। हम हालांकि दीदी अलग गई थी, मम्मी दीदी और इंडिपेंडेंट जिज्जी और जीजा, और बग्गा बग्गी अलग गए थे, क्योंकि वो अपने हिसाब से ट्रिप प्लान करते हैं। उनका ये होता है कि भाई हम अपने हिसाब से ही सब कुछ चलाएंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जिज्जी 5 स्टार होटल देखती है, और हमारे जो ये बग्गा बग्गी हैं वो अपने बजट के अनुसार, खासकर बग्गा बग्गी तो कई बार चाहती है कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन देखो ऐसा हो नहीं पाता है। बग्गा अपना पैसा बहुत संजोई के रखता है, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, यूट्यूबर, बड़का यूट्यूबर, सेलिब्रिटी बहनों का भाई यूट्यूबर। खैर छोड़िए, ये तो था बग्गी के लिए संदेश
कि भाई यथार्थ की धरातल पे कदम रखिए। आपका जो कदम है ना वो हमको बेकदम लग रहा है, बहुत बकवास लग रहा है। उम्मीद करते हैं समझ गई होंगी, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है और हर चीज़ का एक रिस्पेक्ट होता है। ये जो पल आज आपके पास हैं दोबारा नहीं होंगे। कल क्या सिचुएशन होती है, क्या जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, वो तुमने भी नहीं सोचा। तो भाई थोड़ा दिल दिमाग और बातों को ना समझने की कोशिश करिए। इतना पागलपन ठीक नहीं है। उसी पागलपन का बग्गा और उधर के लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो तुम ना एकदम पगलाई हो, टीनेज लगती हो, है ना। हरकतें ऐसी हैं जैसे निब्बा निब्बी बच्चे छोटे हैं ना, जो टीनेज एज में प्यार मोहब्बत के चक्कर में तुझे आना है, मुझे अभी मिलना, नहीं बाबू मिले, बाबू ने थाना थाया ती नहीं थाया, ये वाली हरकतें ना करो, है ना। थोड़ा सा भी मैच्योर। और दूसरी बात जो दर्शकों हमें करनी है, वो हमारी जिज्जी का जो एक वीडियो आया था मायके वाला, क्या टाइटल था? टाइटल था मम्मी ने नीचे आने से मना कर दिया हमें, उनका घर है उनकी मर्जी। लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया है जिज्जी का। लेकिन एक चीज़ बताएं, जिज्जी ने वो कमेंट ना एक को पब्लिक नहीं होने दिया, हेल्ड फॉर रिव्यू जिज्जी ने लगाया है। इसलिए जो सारी चीज़ें जिज्जी के हिसाब से आ रही उन्हों को ही उन्होंने पब्लिक किया है। मायके मिल गया, इसमें ससुराल की जिम्मेदारी और ऐसे चीज़ें लिख लिख के लोग जिज्जी को बता रहे हैं। मैं आपको ब्लॉग देखती हूँ कब से, तब से ये भी बता रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो, सावन 22 जुलाई से स्टार्ट है। जिज्जी ने बोला था कि आज 2 दिन हो गए हैं सावन के, है ना, आज तीसरा दिन है। तो भाई साहब लोगों ने मज़े ले लिए। अब हमारे जिज्जी का सावन आपको नहीं पता है कि कब से शुरू होता है। जब कुनबा वाले बोलेंगे तब कुनबा वालियों का सावन शुरू होगा, और इसके अलावा टरू वालों का भी जिज्जी जब से बोला है ना, वो ना वही तब से शुरू होगा। तो ऐसी जो चीज़ें ये कर रही हैं, सबको पता है कि क्यों कर रही हैं, ऊपर नीचे की कहानी। ये वाला लोगों ने बहुत अच्छे से जिज्जी के मज़े ले लिए हैं कि जिस प्रकार से बिना सास और पति, चलो सास को साइड रख देते हैं क्योंकि हमारी जिज्जी सास को पसंद नहीं करती है, पति के साथ अपना शर्तों वाला जीवन चाहती थी, पति बिना ऊपर ससुराल हो गया है। उसी प्रकार से लोगों ने भाई साहब इनके मज़े ले लिए। लोगों के जो कुछ कमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे मात्रा में आए हैं, जो कि मैं पढ़ना भी चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये कमेंट बेहद ज़रूरी है जिज्जी तक पहुँचाने। हो सकता है जिज्जी देखती हूँ या ना देखती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर जिज्जी को बताने के लिए बैठे हैं। हमारी जिज्जी बिज़ी है, ऊपर से भाई साहब इंडिपेंडेंट मॉमी है, सिंगल मॉमी है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। फ़िलहाल जिज्जी आपके सेवा में एक कमेंट। भाई जिज्जी सावन का महीना अभी अभी मायके आई थी, है ना, मायके आई थी, लेकिन क्या हुआ, मम्मी ने 1 महीना बीतने भी नहीं दिया और पहलन भगा दिया है कि जा चल ऊपर रह, नीचे मत आ, मतलब तू अपनी ससुराल जा, मायके में मत आ। बड़ी जल्दी विदाई कर दिया मम्मी जी ने बेटी को मायके से ससुराल को। ससुराल से तो भाग के मायके आ जाती है, मायके से कहाँ जाएगी। एक कहावत है, ना घर का ना घाट का। लो जी, लोगों ने मज़े ले लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जिज्जी, इसीलिए कहते हैं ना, अर्थात के धरातल पे आप भी कदम रखें। आपका तो हमारे कागजी जिज्जा के बिना देखिए इस दुनिया जहान में कुछ है नहीं, और ना ही आपका कोई अस्तित्व है। भले आप उस पर बोलें कि वो हमारे चैनल का खाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का खाते हैं, हमसे कंटेंट लेते हैं, लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि आप लगातार बार बार विगत 2.5 साल 3 साल से ना उस कागजी पति के ही नाम का खा रही हैं। उस कागजी पति के नाम से आपने पूरा घर टंडीला खड़ा करवा लिया, न जाने कितने अनगिनत आपने पैसे छाप लिए। हम तो कह रहे हैं जिज्जा को घर में हिस्सा ले लेना चाहिए। देखिए एक प्रावधान और है कि अगर पत्नी पति से ज़्यादा कमाती है तो पति भी गुजारा भत्ता ले सकता है। आप थोड़ा सा पढ़िए लिखिए और आप भी कह दीजिए कि हमको ना, हम ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहे, हमारे व्यूज भी बहुत कमा रहे, तो हम तो तलाक भाई चाह नहीं रहे थे, यही चाहिन बाद में। तो अब ये उधर जाना भी नहीं चाह रही थी। और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई लड़की आपसे कहे कि आप माँ बाप से अलग रहो, तो भी आपका कानून बनता है ना, तो भी आप अपना बोल सकते हो कि हम लड़की को साथ में नहीं रखेंगे। ऐसे बहुत सारे रूल चेंज हो चुके हैं। तो जीजा जी देख दाग लीजिए, घर में आपके नाम का पूरा है,
एक एक रोकड़ा तुमरे नाम का है, हिस्सा बाट लगा लीजिए। काश कि हमारी जिज्जी पगलान पड़ी है, ऐसी ऐसी नॉनसेंस चीज़ें कर रही जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। बड़कन्नी जिज्जी का ही बात करे बेचारी, ऐसा हाल हो गया है बेहाल कि न सुर है न ताल। नोना जिज्जा अपनी किताबन और अपने स्टूडेंट और अपने उधर आईआईटी में बिजी रहते हैं, और हमारे इधर जिज्जी एलोन लड़की, एलोन 33 साल की महिला पता नहीं का कर कर के अपना कंटेंट बनाया करती है। 10 साल ज़िंदगी शादी बिना बच्चे की, ऐसे टाइटल डाल डाल के सिंपैथी कार्ड खेला करती है। नोना जिज्जा हमारी जिज्जी को किसी डॉक्टर से दिखा दीजिए, मनोचिकित्सक जो इनके मन की गहराइयों में जाए, कि इनके भावों को पढ़े और रोग मुक्ति कुछ निवारण हल दे। हैं भाई, कैसी जिज्जी है इनकी। जिज्जी के कल कोई दोस्त आई थी, हालांकि जिज्जी ने उन्हें दिखाया नहीं, पर थोड़ा बच के रहना आप जो भी हैं, है ना। खास कि हमार जिज्जी भाई साहब एक मानसिक शिकारी है, और दूसरों को शिकार भी बना लेती है। और देखिए खुद भी एक मानसिक रोग से पीड़ित है। बस बकवास कुछ ही चीज़ें हैं जिज्जी की, आप सबको पता है वो कहाँ है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो दर्शकों, ये था बग्गी की और छुटकन्नी जिज्जी की कहानी। और बड़कन्नी जिज्जी का भाई कुछ बचपा ही नहीं करा, का बोलें उनके बारे में। हम तो सोचते हैं हे ईश्वर कुछ भला कर दो। लोगों को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही है, बाझ रही है। लेकिन भाई साहब सच्चाई यही कि जानबूझ के उसने वो सारी समस्याएं अपनी ज़िंदगानी में बनाई हैं। उन सारी चीज़ों को सही भी नहीं करना चाहती, रिजॉल्व भी नहीं करना चाहती। तो देखो, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहती, जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहती हो, तो ऊपर वाला कुछ तथास्तु करके तो आपको ऐसा कुछ दे नहीं देगा कि वरदान आ जाए और यहाँ पर एक प्रकट हो जाए नन्ना मुन्ना। वैसे मम्मी जी ने बोला था कि तुम बच्चा पैदा करो। हम दोनों यहाँ पर, मतलब मम्मी की जो बहन थी, मतलब हमारी जिज्जी की सास, दोनों ने बोला था बच्चा को लिखाए के पढ़ाए के जब स्कूल भेजने लगोगी तब हम जाएंगे, तुम करो तो कोशिश। तो भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, फाइनली वो चली गई। आजकल हमारी जिज्जी सासू अम्मा की बात नहीं करती, का बातचीत नहीं हो रही है, हैं। खैर, का हो रहा है का नहीं हो रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि दर्शकों, हैं चाची ये का कर रही हो। सुबह सुबह छुटकन्नी देखिन था बॉडी शॉप के, ये का लिप कलर लेके आई हो। हैं दुई बोरिया खाली, दुई बोरिया हमका लगत का बेच के आई हो। चावल ले, दुई बोरिया चावल बेच के हैं, बॉडी शॉप का प्रोडक्ट लेके आई हैं। अभी बताओ चाचा का खाई हैं हवा पानी या तुम्हारी बॉडी शॉप का कलर। मतलब इनका हम कत्तो परेशान हो के समझा रहे हैं कि टरू वालों अपने घर परिवार का परेशान ना करो, जो तुम अफोर्ड कर सकते हो वह लगाओ। यू लाली लिप कलर लगाए कहाँ जाइ हो जो घर में खाना खाए के ना मिली। जाओ चाची, हम नहीं हमको नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। अपनी जिज्जी का लगाए फ़ोटो भेज देना, वो देख लेगी, डीएम कर देना। और मेहंदी के डिज़ाइन भी अच्छे अच्छे भेज देना। उसने सुबह पूछा था ना कि आपके पास अगर कुछ अच्छे इजी मेहंदी के डिज़ाइन हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा। भेज देना, बेचारी लगाने के लिए तैयार है, तड़फड़ाए रही। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। करेंगे ना प्लीज़। चलिए जी, टाटा बाय बाय।